इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार पर एक बार फिर चीन ने बिजलियां गिरा दी। लद्दाख का 1 इंच भी चीन ने भारत को वापस करने से इनकार क्यों कर दिया। चीन ने भारत के साथ हर किस्म के मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए। वादी गुलवान की बुलंदोबाला चोटियों पर भारत के खिलाफ नया इकदाम कर डाला। भारतीय फौज की गर्दनें अब चीन के फौजियों के हाथ में आ गईं। भारत की अस्करी क़यादत में भी हलचल मच गई। अहम तरीन तैयारे लद्दाख में तैनात। चीन को अब भारत कौन सा शहर देगा। चीन के सदर ने भारत को पैगाम भेज दिया। भारतीय वजीर आज़म सर पकड़कर बैठ गया। चीन ने अपने जदीद किस्म के तैयारे को लद्दाख में मुंतकिल कर दिया और भारत पर इसका खौफ क्यों तारी हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, लद्दाख के ड्रामे में भारत का एक और ड्रॉप सीन सामने आ गया। दुनिया भर में चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना और इसे दहशतगर्द करार देने वाला खुद ही भारत अपने बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंस गया। चीन ने गुलवान वादी पर अपने कब्जे को मुकम्मल तौर पर मजबूत कर लिया। मोदी का बयान एक इलाका भी चीन के पास नहीं है उल्टा इसके गले की हड्डी बन गया। अब मोदी के पास 1 इंच भी चीन ने नहीं रहने दिया। चीन ने भारत के साथ हर किस्म के मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए। अब गुलवान वादी में मैदान लगेगा और वहीं पर ही फौरी फैसला होगा। भारत और मोदी की किस्मत के फैसले का दिन करीब आ गया। मोदी ने जो किया वही अब समेटने का वक्त आ गया। चीन का मुतनाज़ा इलाकों पर सख्त कब्जा भारत के अस्करी और सियासी क़यादत की समझ में नहीं आ रहा। चीन की हर रोज होती हुई मुस्तहकम पोजीशन ने भारतीय फौजियों को तिगनी का नाच नचा दिया। आखिरकार ऐसा ही कोई तरीका सामने आ जाए कि चीन से माफी मांग ली जाए। भारत की अस्करी क़यादत मोदी सरकार के आगे फट पड़ी। मोदी ने लद्दाख का दौरा क्यों किया और वहां पर जो फूल बिखेरे, चीन के मीडिया ने सारा पोल खोल के रख दिया। अपने ही मुल्क के मुस्तकबिल को दांव पर लगाने वाले हुक्मरान अब अपनी ही जान को बचाने में मसरूफ हो गए। भारत ने 1960 में मुतफिका तौर पर बनाई जाने वाली सरहद को मानने से साफ इनकार कर दिया। चीन ने अब भारत को बातों की बजाय अब लातों से ही समझाने का फैसला कर लिया। खुफिया एजेंसी और भारत की वजारत खारजा की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अब तक चीन के साथ 47 बार मुज़ाकरात के दौर कर चुका है, लेकिन चीन ने भारत पर वाज़ेह कर दिया कि वो किसी तरह भी भारत के नाजायज मुतालबात को किसी सूरत नहीं मानेगा। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि चीन ने भारत के साथ अब मजीद मुज़ाकरात करने से साफ इनकार करते हुए ये भी कह दिया है कि वो अब वादी गुलवान से वापस नहीं जाएगा, बल्कि चीन ने मजीद 40,000 फौजी और जदीद तरीन दिफाई साजो सामान को लद्दाख और गुलवान के अगले मोर्चों पर तैनात करने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन इकराम, मोदी की हठधर्मी अब इसके गले का तौक बन चुकी है। चीन के साथ गुज़श्ता दौर के तमाम ताल्लुकात को भारत ने खाक में मिला के रख दिया। भारत की जानिब से दिफाई साजो सामान की नुमाइश करना मोदी को महंगी पड़ गई। मोदी ने चीन के साथ ऐसी घिनौनी जंग का आगाज कर दिया जिसके बाद अब मोदी खुद दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। चीन के साथ पूरी शिद्दत के साथ जंग करने के लिए भारतीय आर्मी चीफ ने खुफिया तौर पर मीटिंग बुलाकर भारत के तमाम जदीद तरीन दिफाई साजो सामान को लद्दाख में भेजने के अहकाम जारी कर दिए और चीन को वादी गुलवान में जमीन बोस करने की भी बढ़के मारना शुरू कर दी। फ्रांस से लिए जाने वाले जदीद जंगी जहाजों को भी लद्दाख में तैनात करने का हुक्म जारी कर दिया। भारत का सारा दिफाई साजो सामान चीन के सामने खुली किताब की तरह आ गया। चीन ने अब भारत के खिलाफ ऐसा बंदोबस्त किया कि मोदी भी सर पकड़कर बैठ गया। अरबों डॉलर को एक ही लम्हे में खाक में मिला दिया। चीन की मजबूत होती हुई पोजीशन ने भारतीय सुरमाओं को चारों शाने चित करके रख दिया। चीन की फौज भारत की जानिब से मजीद हमले का इंतजार करने लगी। भारत के 2 जदीद तरीन जंगी जहाज अपनी मौत आप ही मर गए। चीन ने भारत के दिफाई साजो सामान के तोड़ के तौर पर ऐसा जदीद तरीन और खुफिया जंगी जहाज मंजरे आम पर ले आया कि रूस और भारत दोनों दंग रह गए। चीन ने अपने पुराने जंगी जहाजों में जदीद तरीन किस्म के रॉकेट नस्ब कर दिए। भारतीय आर्मी चीफ चीन के खिलाफ फौरी इकदाम उठाने के लिए अपने ही जर्नैलों के सामने मिन्नतें करने लगा। चीन भारत को मुआशी मैदान में शिकस्त देने के साथ साथ अब इसके जंगी जनून के गरूर को भी खाक में मिलाने के लिए तैयार हो गया। चीन के दिफाई तजियाकारों ने मोदी को आखिरकार खरी खरी सुना दी। भारत ने अब कौन सा नया शहर चीन के हवाले करना है, पहले ही इसके बारे में सोच लो। मोदी के सर पर नई तलवार लटकने लगी। नाज़रीन इकराम, भारतीय फौज की जानिब से रचाया गया सारा ड्रामा फ्लॉप हो गया है। मुज़ाकरात के नाम से जो खेल भारतीय अवाम के साथ खेला गया, चीन की फौज की जानिब से जारी किए गए एक बयान ने सारा भांडा फोड़ के रख दिया। चीन ने गुलवान वादी पर अपनी मलकियत का दावा करते हुए भारत को इसका 1 इंच का टुकड़ा भी देने से इनकार कर दिया। मशरकी लद्दाख में LAC के करीब हाल ही में वादी गुलवान में चीन और भारत के दरमियान घुमसान का रन पड़ा, जिसमें भारत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। चीन ने अब मोदी सरकार पर वाजे कर दिया कि वो चीन के खिलाफ अपने सारे इत्तेहादियों को भी मैदान में लेकर आ जाए। चीन किसी सूरत में भी गुलवान वादी से पीछे नहीं हटेगा। भारत के एक मारूफ जरीदे की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 1960 में वादी गुलवान चीन की मलकियत थी, लेकिन भारत ने अपने तौसीफ पसंदाना अज़ाइम को अमली जामा पहनाने के लिए इस पर अपना कब्जा करने की कोशिश की और चीन की फौज से बदतरीन शिकस्त का मजा चखा। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि चीनी फौज के दस्ते लद्दाख में प्यांगसू
झील के शुमाल में अपनी पोजीशनों पर मौजूद हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां पर 1960 में भारत और चीन के दरमियान मुश्तरका तौर पर बाड़ लगाई गई। चीन की जानिब से दरिया गुलवान के करीब बंकर्स बनाना भी भारतीय जारहियत के नतीजे का एक मुंह बोलता सबूत है। भारत ने 1960 के मुआहदे को पसे पुश्त डाल दिया और अब इसके इलाकाई दावे ज्यादा होते जा रहे हैं। चीन में तैनात भारतीय सफीर के मुताबिक वो अब चीनी PLA के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। चीन के साथ मुतादिद बार मुज़ाकरात के दौर करने के बाद भी इस मसले का कोई हल सामने नहीं आया। भारत को अब इसकी ही जुबान में जवाब देने के लिए चीन अब भरपूर तरह से जंगी तैयारी के तहत मैदान में उतर आया है। चीन की फौज LAC के करीब के इलाकों पर मुकम्मल तौर पर अपना मजबूत हसार बना चुकी है। मोदी सरकार के चीन के खिलाफ नापाक अज़ैम ने मोदी के असल रूप को दिखा दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि चीन अब गुलवान वादी में फिंगर 4 पर चढ़ाई का दावा कर चुका है। अगर भारत की जानिब से कोई मौसर इकदाम ना उठाया गया तो फिर चीन गुलवान की फिंगर 8 तक आसानी से रसाई हासिल कर लेगा और भारत का बचा कुचा इलाका भी इसके हाथ से निकल जाएगा। नाज़रीन इकराम, जब से चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, इस दौरान चीन ने ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए मुज़ाकरात के तीनों अहम अदवार में भारत के साथ शराइत को तय करने की कोशिश की, लेकिन इसमें भारत की हटदर्मी ने हालात को मामूल पर नहीं आने दिया। भारतीय फौज के जर्नैलों ने चीन से अपना हिस्सा लेने का दावा करते हुए इन मुज़ाकरात को जंग के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया और इसके साथ साथ चीन को दुनिया भर में बदनाम करने की नाकाम कोशिश की गई। भारतीय वज़ारत खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक 1960 की दहाई में तकरीबन मुज़ाकरात के 47 दौर हुए, जिसमें प्यांगसू झील की जमीन को भी इन मुज़ाकरात के दौर में मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया गया। चीन की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चीन ने झील के करीब सरहद कायम की और ये तमाम इलाका चीन की मलकियत में ही शामिल किया गया था। 1960 के मुज़ाकरात के दौरान दरिया गुलवान का मशरिक का सारा इलाका चीन की मलकियत के तौर पर तस्लीम किया गया, लेकिन मोदी की इंतहा पसंद और तोसी पसंदाना अज़ाइम रखने वाली हुकूमत के आते ही इस पर भारत ने अपना दावा करना शुरू कर दिया। भारत के मारूफ जरीदे दी हिंदू का कहना है कि MEA की रिपोर्ट ने मोदी सरकार के तौसीफ पसंदाना अज़ाइम को बेनकाब कर दिया है। मोदी सरकार और अस्करी क़यादत चीन के साथ मुसलसल छेड़खानी को जारी रखते हुए वादी गुलवान में अपने असर रसूख को कायम करना चाहती है। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि दोनों अतराफ की फौजें हाई अलर्ट पर हैं। माहिरीन का दावा है कि सर्दियों के दौरान दोनों जानिब से तनाव में कमी आएगी। नाज़रीन इकराम, चीन के साथ जारी तनाव में भारत की फिजाया के अहम तरीन कमांडर्स चीन के साथ जंगी तैयारियों में मसरूफ हैं। भारतीय जर्नैल मुज़ाकरात के नाम पर भी मोदी को कई बार लॉलीपॉप दे चुके हैं। अपने गोदी मीडिया के जरिए मुज़ाकरात की शराइत को जारी करके अंदर ही अंदर भारत की सालमियत का ड्रामा रचाने लगे। नाज़रीन इकराम, भारत की जानिब से तैनात किए गए राफेल तैयारों को चीन के खिलाफ उड़ाने का फैसला कर लिया गया। भारतीय फिजाया के अहम ओहदेदारों ने भारतीय मीडिया को बताया कि रवां हफ्ते शुरू होने वाली कॉन्फ्रेंस में आला कमांडर्स मुलाकात करेंगे, जहां सिक्योरिटी के मामलात पर बातचीत की जाएगी। भारत ने अपने जदीद तरीन जंगी जहाजों को भी लद्दाख में तैनात कर दिया है ताकि चीन के किसी भी किस्म के वार को बर वक्त रोका जाए। इसी तरह अपाची हेलीकॉप्टर्स को भी लद्दाख की सरहद के करीब तैनात कर दिया गया है। भारतीय फिजाया के ओहदेदारों के मुताबिक फ्रांस से खरीदे हुए मजीद राफेल जहाज भी रवां माह भारत पहुंच जाएंगे, जिनको भारत की फिजाया लद्दाख में चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की ठान ली है। ये जदीद तरीन तैयारे चीन की टेक्नोलॉजी को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं और इन जंगी जहाजों में जदीद तरीन किस्म का दिफाई साजो सामान नस्ब किया गया है। उन्होंने बताया कि इन लड़ाका तैयारों में दूर दराज के इलाकों तक मार करने वाले दिफाई सामान को भी नस्ब किया गया है। नाज़रीन इकराम, भारत सिर्फ चीन को शिकस्त देने के लिए अरबों डॉलर के जंगी जहाज फ्रांस से खरीद रहा है, जबकि चीन के पास इससे ज्यादा जदीद और मजबूत तरीन जंगी जहाज अपने ही मुल्क में तैयार किए गए, जिनकी घन गरज से अमेरिका भी खौफ खाता है। चीन के पास ऐसे भी जंगी जहाज मौजूद हैं जो दुनिया के किसी भी रडार सिस्टम में नहीं आते और चंद ही मिनटों में महवे परवाज दुश्मनों के जहाजों को मलिया मेट करने की सलाहियत रखते हैं। भारत को नरेंद्र मोदी ने मुआशी, दिफाई और सफारती महाज पर बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मशरक और मगरब में गिने चुने ममालिक के सिवा भारत इस वक्त शदीद सफारती तन्हाई का शिकार है। रूस की मशरकी सरहद जो चीन से मिलती है, वहाँ वो कशीदगी बिल्कुल नहीं चाहता और चीन इसका फायदा उठाता है। दूसरी तरफ रूस की अमेरिका और इसके कुछ यूरोपीय इत्तेहादियों से भी रसाकशी है। ऐसी सूरत हाल में रूस के पास भी महदूद ऑप्शंस बचते हैं। यहाँ इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि रूस के साथ ताल्लुकात में नई जहतें लाए, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अब सिर्फ दिफा तक ही महदूद रह गए हैं। दूसरी जगहों पर दोनों ममालिक के दरमियान ज्यादा इख्तलाफात हैं, जैसे इंडो पैसिफिक की हिकमत अमली पर चीन और रूस एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं। यही वजह है कि इंडिया और रूस के माबैन मुज़ाकरात बहुत अहम हैं। इंडिया चाहेगा कि रूस चीन पर कदरे दबाव डाले ताकि लद्दाख में चीन पुरसकून रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।